दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहू शेर तो सास सवा शेर, जिंदा बाप को रोटियां न खिलाए मरे बाद पछताई। दो मुट्ठी चावल झोंक कर कौवे को बाप बनाई। बेटा, देख तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा ला। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। रूपा जी ने अपने बड़े बेटे लक्की से कहा। लक्की, जो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, अपनी माँ की बात सुनकर वो अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक रूपा की आस भरी निगाहों उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा लक्की, रूपा जी उसे दोबारा कहने लगी थी कि इतने में ही उसकी पत्नी संजना बाहर आई। खींचते हुए बोली, माँ, आपको देख तो रही हैं कि ये अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद ही खत्म नहीं होती। अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में लगे रहें। अपनी बड़ी बहू संजना से कड़वाहट भरी बातें सुनकर रूपा जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाया। तभी छोटी बहू बाहर आई। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाज़ा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन मिलता है आराम करने का, उस दिन भी चैन से नहीं सोने देती। ज़रूरी बात ना होती तो मैं न उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस भी इतनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा। उसके बाद दवाइयाँ खरीदो, वो अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। अपने बेटे के हिस्से का जवाब दोनों बहुओं से पाकर रूपा जी बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। फिर अपनी आंखों से आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए वापस कमरे में चली गई, जहां उनके पति रामनाथ जी आस भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी वेदना को छिपाते हुए चेहरा पर फीकी सी मुस्कान लिए रूपा जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते करते थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे रूपा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दोनों नालायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? मैं हूं ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर रूपा जी उन्हें पास के ही अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का आदेश बताते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन महसूस कर रूपा जी और विश्वनाथ जी घर लौट आए। रात के समय रामनाथ जी तो सो गए, लेकिन रूपा जी की आंखें में नींद गायब थी। सोचने लगी कि इस उम्र में जब शरीफ साथ नहीं देता तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। माँ बाप को जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं। जब अपनी सारी बचत को हमने बचाने की बच्चों की पढ़ाई में और उनका करियर बनाने में लगा दिया, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी कि दोनों बच्चों पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को चिंता ही नहीं, तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहां से आएगा? यही सोच सोच कर रूपा जी का दिल बैठा जा रहा था।
आधी रात तो हो चली थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। उनकी ओर देखा तो वे अपनी छाती फड़फड़ा कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। रूपा जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों के कमरे में दरवाजे को खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारा, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रामनाथ जी इस दुनिया से चले गए। रूपा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रामनाथ जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे में भी नौबत आ गई। लेकिन इससे सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बहुओं ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और रूपा जी का सामना एक छोटे से स्टोर रूम में कर दिया कि अब पिताजी तो हैं नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत, उनका गुजारा तो स्टोर रूम में ही भी हो जाएगा। उधर रूपा जी यह सोचकर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी ज़िंदगी हाशिए पर रख दिया गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत मात्र है। रूपा जी का अपनी रसोई पर से अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। रूपा जी का खाना भी बहुओं के रहमो कर्मों पर ही रह गया था। दोनों बहुओं की रसोई का उनका जाना प्रतिबंध था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने रूपा जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त कर दिया। रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी रूपा जी जैसे तैसे मन मारकर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रूपा जी पहले से भी और बुढ़ापे के बावजूद वह रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब रूपा जी मंदिर से लौटकर घर वापस आई तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी याद में गुम हो गई। रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उनकी छोटी बहू शांति आई। यह लीजिए, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली सी पानी जैसी दाल रूपा जी के सामने रखकर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी रूपा जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची खुची भूख थी वह भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि रूपा जी को छोटी बहू की रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वे समझ गई थी कि देसी घी से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वे समझ गई थी कि देसी घी में सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, जो कि उसे बेहद पसंद हुआ करता था, लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही शांति उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, बहू सूजी का हलवा बनाया है? आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बचा हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। केवल इतना ही खाने की देर थी कि संजना ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज़ पर ध्यान है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो
राम के नाम में भी ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन इन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है। दादी होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नज़र बनाए रखती हो। यह सुनकर रूपा जी का तो मानो कलेजा ही फट गया। सचमुच आज वो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक शब्द सोच सोच कर उनके मन में भी तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी रूपा जी को ऐसे ही बातें सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसलिए वह भूखी ही रह जाया करती थी। एक दिन जब उनमें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया, और जो ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू मृदुला ने देख लिया। शर्म आनी चाहिए माँ जी आपको। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, और भी न जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना अपमानित होने के बाद रूपा जी फूट फूट कर रोई। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि रहना तो बेटी और बेटों के साथ ही था। बहुएं ने उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर से सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जी काटना, कपड़े सुखाना इत्यादि। इन सब कार्यों में रूपा जी बेहद थक जाती थी। फिर भी उन्हें अपने बहुओं के तानों का शिकार होना पड़ता था। वे सोचने को मजबूर हो जाती कि इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिली थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। कहीं कहीं दिन मेरे कमरे में झांकते तक नहीं। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते और रात को देर से आते, और दोनों में से एक भी हाल चाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी यह दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं करते थे, उस माँ से हाल चाल जानना तो दूर, उन्हें वह आज नज़र उठाकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। उन्हीं हालत घर के बड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रूपा जी मंदिर गई तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी, और भगवान के सामने प्रार्थना करके उस दिन संयोग से रूपा जी का बचपन की सहेली गंगा देवी भी इस मंदिर में आई हुई थी, और रूपा जी को देखते ही पहचान गई। लेकिन उन्हें रात रोते देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब रूपा जी प्रार्थना करने के मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी गंगा देवी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे रूपा, पहचान नहीं मुझे? अरे अब झुर्रियाँ भी तो इतनी आ गई हैं कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी रूपा जी बोली, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ गंगा। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना अपने बेटे के साथ। बस रूपा, क्या बताऊँ, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे के जिद करने पर उसके साथ विदेश चली तो गई, लेकिन विदेश में वह अपनापन कहाँ। इसलिए 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर पर लौट आई। अकेली रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे रूपा, एक बात बोलूँ,
तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को दुख भी बहुत हुआ। आखिर बात क्या है? गंगा ने पूछा तो रूपा जी की दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया है। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर रूपा जी अपने दर्द को छिपा ना सकी। वह अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। रूपा जी की सारी बात सुनकर सहेली गंगा देवी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोली, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इस पर रूपा जो आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाह देखकर गंगा जी उन्हें कंधे पर हाथ रख और बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। गंगा देवी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली का टेढ़ा करने का कोई हर्ज नहीं होता है। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर रूपा जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर में उदास चेहरा लिए बड़ी, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम जानती नहीं मेरी बहुओं को, मुझे डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। मैंने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रूपा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गंगा जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर रूपा जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन सुबह जब रूपा जी के दोनों बेटे अपनी नौकरी में चले गए, तब उनके दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए रूपा जी की बड़ी बहू देख गई। देखा तो एक बूढ़ी औरत, जिसके लिए रूपा जी बड़ी बहू गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारे सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसेरी सास। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम रूपा की बहू हो ना? उसी समय रूपा भी आ गई और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हो। रूपा जी उन्हें अंदर लेकर आई और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलवाया। और रूपा जी ने गंगा देवी जी से पूछा, अरे गंगा, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही हो तो हो मेरी बहन, जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई थी। तुमसे ही मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं अफसोस जताने भी नहीं आ पाई हूँ। अब सोचा कि अपनी प्यारी बहन रूपा से मिलकर आऊँगी। तो बहुएं बड़ी हैरानी में अपनी मौसेरी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें नहीं देखा था। कि तभी रूपा जी
बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। रूपा जी के इतने कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। कैसे दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी गंगा जी बोली, तुम तो जानती हो रूपा, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी अटूट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लेकर आई हूँ। गंगा जी ने अपना संदूक रूपा जी को और बढ़ाया। दिन पहले जो दोनों सहेलियों में के बीच तय हुआ था, उनके अनुसार रूपा जी बोली, गंगा, तुम तो मुझसे पहले मिलने आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई, यह बात गलत है। हम दोनों का रिश्ता लेन देन कब से आधारित हो गया है। तभी गंगा जी हंसी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे रूपा, मुझे पता है कि तुमने और जीजाजी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए घर बड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो यह सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं बहुत अच्छी हैं, कितना प्यार से बर्ताव करती हैं तुम्हारे साथ, बहुत अच्छे से संभाल रखा है तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सिर पर केवल कर्ज ही बच गया था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। रूपा, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजाजी ने हमारी इतनी मदद की थी कि तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने ना केवल पैसे से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे आशीर्वाद से। विदेश में मेरे बेटे का कारोबार भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का अंबार लगा दिया है, हर महीने लाखों रुपए बेचता है। पुष्पा, तुम्हारे एहसान को ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो बहन। अब मेरी ज़िंदगी में इतनी ही बची है। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले यह काम कर जाऊं। इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे उन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक है तो तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो और इसकी चाबी ले लो। तभी तक रूपा जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी रसोई की तरफ दौड़ी। मर्दुला ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और शांति फटाफट डिब्बों में ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई।